मनीष जी, लोगों में शनि को लेके अलग-अलग धारणाएँ हैं। शनि की साढ़े साती, शनि की महादशा और शनि की ढैया। इसे आप विस्तार से बताएँ। लोगों का ये कहना है कि शनि का प्रकोप हमारे ऊपर पड़ गया, उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, जबकि बोलते हैं कि शनि न्याय का देवता है। तो उसे प्रॉपर आप एक्सप्लेन करें, क्या शनि है और क्या उसके प्रभाव हैं? देखिए, वास्तविकता में ये ज्योतिष में एक अजीब-सी स्थिति मैं कहूँगा कि हम लोगों ने कुछ ग्रहों को एक तरीके से विलेन स्वरूप केंद्रित कर दिया गया है। अब मैं तो किसी के लिए नहीं कहूँगा, परंतु तथाकथित रूप से हमने उन ग्रहों को विलेन बना दिया कि ये कुछ भी कर सकते हैं या ये आपके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं, इनसे आप डरो। मतलब हम डर पैदा कर रहे हैं, जबकि वो एक डर की चीज़ नहीं है, वो एक समझ की चीज़ है। आप कहेंगे किसी भी चीज़ में, जैसे आजकल टीवी पे भी ऐड आते हैं कि साहब साइबर क्राइम हो रहा है। तो साइबर क्राइम हो रहा है तो क्या आप मोबाइल रखना बंद कर देंगे? डिजिटल होना बंद कर देंगे? आप बैंक से पेटीएम करना बंद कर देंगे? नहीं, पर उसमें करना क्या है? आरबीआई गाइडलाइन देता है या ऐड चलाता है, जानकारी ही आपका बचाव है। सावधानी रख सकते आप सावधानी रख सकते हो। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपको किसको लिंक शेयर करना है, किसको ओटीपी देना है। वो ही शनि है। कि शनि के बारे में, या दो और ग्रह जिन्हें राहु और केतु कहा जाता है, इन तीनों ग्रहों के बारे में आपको वास्तविक जानकारी होनी चाहिए कि ये काम कैसे करते हैं, इनका कार्य करने का जो तरीका है वो क्या है, उस तरीके से आप पर उसका क्या असर पड़ने वाला है। हर राशि पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ते हैं। अब शनि के बारे में हम बात करें, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों से मैंने भी सुना, आते हैं हमारे पास, बहुत साल से शनि चल रहा है साहब, हम तो महाराज परेशान हो गए, शनि अभी तक छूटा ही नहीं हमारे हाथ से। देखिए, सर्वप्रथम तो शनि को समझिए, शनि एक ग्रह है और शनि को ज्योतिष में जब स्थान दिया गया तो उसको न्याय का और कर्म का देवता का स्थान दिया गया है। यहाँ पर अगर किसी के काफी लंबे समय से शनि चल रहा है तो वो उसको साढ़े साती नहीं कहा जाएगा, वो उसकी महादशा भी होती है। 19 वर्ष की शनि की एक महादशा चलती है और उस महादशा में शनि अपनी दशा के अनुसार उस कुंडली पर असर डालता है। उसके अलावा आपके पास शनि की साढ़े साती होती है, जिससे सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। साढ़े साती का मतलब 7.5 वर्ष। अब इसको कैसे समझते हैं कि जो भी व्यक्ति है, जिसका भी नाम कुछ भी हो, मान लीजिए मेरा नाम मनीष है और मेरी सिंह राशि मानी जाए, तो उसकी जो सिंह राशि है, जन्म राशि या नाम राशि जो भी है, उस राशि से हमें शनि को देखना पड़ता है। जब शनि देव उस राशि में या उस राशि से पहले एक खाने में या उसके आगे वाले एक खाने में, ऐसा कहा जा सकता है कि एक घर आगे और एक घर बाद में अगर शनि देव बैठे होते हैं तो शनि की साढ़े साती मानी जाती है। वो शुरू कब होती है कि आपकी राशि से जब एक घर पहले शनिदेव आ जाते हैं, वहां से आपका शनि का प्रथम चरण प्रारंभ होता है। फिर जब आपकी राशि में आ जाएंगे तो आपका द्वितीय चरण चलेगा और फिर आपकी राशि से एक राशि आगे चले जाएंगे तो उसका तृतीय चरण चलता है। मतलब वो अंत में आपके मस्तिष्क पर आकर के समाप्त हो जाती है। हम इसको भागों में बांटते हैं, पैरों से शुरू होती है, फिर हृदय पे आती है द्वितीय चरण में, और तृतीय चरण में मस्तिष्क पर आकर के वो चली जाती है। डराया क्यों जाता है इससे? क्योंकि न्याय का देवता है। अगर हम मान लीजिए आजकल लोग गलत कार्य करेंगे तो जीएसटी की रेड होती है, आपके ऑडिट्स की रेड होती है, तो जब ऑडिट वाले आपके फटाफट आपके घर पे आते हैं या आपके ऑफिस में आते हैं तो आते ही वो सब कुछ चीज़ों को हिला देते हैं। ये मान लीजिए शनि का प्रथम चरण है, वो भी ऑडिट करने आया है कि आपके कर्म कैसे हैं, आपने क्या कर्म किए हैं, वो कर्मों का लेखा जोखा देखना है। तो पहले आते ही वो आपके कर्मों का लेखा जोखा देखता है, फिर उसके बाद वो शांति से बैठता है, फिर उसके बाद उसका फल देता है। अंतिम चरण में आपको फल देके जाता है। आपकी अगर पूरी ऑडिट क्लियर है तो लास्ट में आपको शनि की अंतिम चरण में आपको बहुत फायदा होता है। ऐसा नहीं कि वो आपके लिए वो हमेशा गलत ही करता है। अगर किसी व्यक्ति ने कोई गलत कार्य किया नहीं है तो उसको किसी से डरने की जरूरत ही नहीं होती। फिर वो चाहे शनिदेव हो, चाहे वर्तमान परिस्थिति में कोई ऑडिट वाला हो। तो डरते हम कब है? हम डरते इसलिए क्योंकि हमसे जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती, मनुष्य स्वभाव है, उससे हो ही जाती है। अब वो गलती हो गई, अब उस गलती से वो डर रहा है और उसको ज्योतिषाचार्यों ने या जो भी जितना भी उन्होंने पढ़ा है उसके आधार पर और डरा दिया। क्यों? क्योंकि उनको उसके आधार पर अपना कुछ करना है, काम चलाना है, जो भी है। बाकी शनि कभी भी किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं करता। अगर वो सच्चा है, सरल है, तो उस व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होने वाला। फिर केवल मात्र शनि की साढ़े साती चलने से ही नुकसान नहीं होता। शनि आपकी
कुंडली में किस स्थान पर है। हो सकता है वो अच्छा हो, वो अच्छे स्थानों पर बैठा हो, अच्छे स्थानों का देवता हो, तो आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। और आपने कोई गलती नहीं की है तो वैसे बिल्कुल ही अच्छा फल प्रदान करेगा। तो यहाँ पर साढ़े साती जो होती है वो 7.5 वर्ष तक चलती है आपकी राशि से। अब बात करते हैं ढैया की, जहाँ पर शनि ने, जैसे अभी मान लीजिए वर्तमान में शनि कुंभ राशि में है। अब कुंभ राशि में शनि है तो ढैया किस पे चलेगी। जिस राशि से शनि को अगर हम गिनेंगे, किसी भी जन्म राशि से अगर चौथे घर में वो आ रहे हैं या 8वें घर में आ रहे हैं, तो चौथे और 8वें घर में उस तक जाते तक गिनना पड़ता है, 1 2 3 4 ऐसे 8वां घर गिनेंगे। तो उन 2 राशियों पर, जिन 2 राशियों से वो चौथे और 8वें घर में जा रहे हैं, उन पर ढैया चलेगी 2.5 साल की। जैसे ही वो उसका चौथा वो एक घर और आगे गए तो उसके लिए वो 5वां हो गया, तो उस पर ढैया समाप्त हो जाएगी। उसको हम लघु कंटक कल्याणी भी कहते हैं। तो वो भी अपना असर दिखाती है। चौथा और 8वां घर हमेशा अच्छा नहीं होना चाहता। कहीं ना कहीं अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको उसके फल के अनुसार उसका फल प्रदान कर देते हैं। तो वास्तविकता में शनि की दशा, साढ़े साती या ढैया, या वो किस जगह चल रहा है। जैसे एक इसमें एक बहुत विशेष बात होती है कि जब शनि ने राशि परिवर्तन किया, जैसे 2023 में शनि ने जनवरी में राशि परिवर्तन किया, मीन राशि में भी शायद अभी शनि, हाँ अभी शनि है ना। तो जब राशि परिवर्तन अभी मीन राशि में करेंगे, मान लो 29 मार्च को मीन राशि में राशि परिवर्तन करेंगे, तो 29 मार्च को उस समय जब शनि ने राशि परिवर्तन किया 5:08 या 9:11, जो भी उसका समय है, समय समझना, उस समय अगर चंद्रमा जिस परिस्थिति में है, जहाँ पर है, तो आपकी जन्म राशि से उस चंद्रमा को गिना जाएगा और वहाँ से उसके पाँव शुरू होते हैं। जैसे कई बार ये कह के भी डराया जाता है आपके तो स्वर्णपात चल रहा है, आपके तो लोहपात चल रहा है, किसी को कहते हैं आपके रजतपात चल रहा है, ताम्रपात। तो 4 पाद होते हैं। मतलब अगर आपकी राशि से शनिदेव एक प्रथम घर में अगर आपके हैं, 3 11 हैं, आपकी राशि से 2 5 9 हैं, ऐसे अगर हैं, या 4 8 12 हैं, तो वहाँ पर आपके ऊपर पाया माना जाता है कि आपके पास स्वर्ण पाया है, रजत पाया है, लोह पाया है या ताम्र पाया है। इन सब का भी अपना अपना असर होता है राशि पे। तो आप केवल एक चीज़ से किसी भी चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर कह रहा हूँ कि ज्योतिष एक बहुत अथाह सागर है। अगर किसी का ना आप कह दें कि आज हम जन्म पत्री का विश्लेषण कर रहे हैं, तो जन्म पत्री का होना बहुत ज़रूरी है उसके हाथ में, या उस व्यक्ति का जो नाम प्रचलित है। मान लीजिए किसी के पास जन्म पत्री नहीं है, तो उसका जो भी प्रचलित नाम है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रमेश है, तो उसका प्रचलित नाम रमेश है, तो उसका प्रथम अक्षर वो जो र है उससे उसकी तुला राशि बनी। उस तुला राशि को हम वास्तविक नाम राशि मान करके और हम उसके आधार पर उसकी एक पत्रिका बना करके और उसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं।